अनफॉर्चुनेटली अभी मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं थी। खैर क्या ही कर सकता है, एक प्रॉब्लम इसकी वजह से आ जाएगा। मैंने कहा था कि आज मैं फंक्शंस के ऊपर बहुत डीप जाऊंगा, कुछ स्पेशल फंक्शंस के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। खैर आज हम इस एक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, मॉड्यूलर फंक्शन। इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम समझेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मॉड जस्ट नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव को जस्ट पॉजिटिव में लिखता है, कुछ नहीं करता। देखो वैसे तो तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम बस चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हो, तुम मॉडुलस फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे हो। सो लेट अस गेट इनटू इट। मॉडुलस फंक्शन ये क्या करता है? मान लो कि ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन, जहाँ पर एक्स एक्सिस है रियल नंबर एक्सिस, और ये है इमेजिनरी नंबर एक्सिस। और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई एक पॉइंट है जहाँ पर एक नंबर सिचुएटेड है, इसके कोड्स है 1/√2, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको ऐसे लिखते हैं 1/√2 प्लस 1/√2 आई। अब मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिचुएटेड किसी भी नंबर को लेता है और ओरिजिन पॉइंट यानी 0 से इसकी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमें देता है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस? एक काम हम कर सकते हैं। देखो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कनेक्ट करना, तीन दोनों पॉइंट्स को, ओरिजिन पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देता है। ऐसे ही कर देता है, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देता है, ठीक है। और अब देखो हमें इस लाइन की जरूरत है। इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, इज 1/√2 प्लस 1/√2 आई। हमें ओ ए की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि एक पैटर्न होने की कोशिश करें। देखो अगर हम इस ए पॉइंट से एक्स एक्सिस में जो रियल नंबर का एक्सिस है उसमें एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलने वाला है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलने वाला है। और राइट एंगल ट्रायंगल मिलने का मतलब क्या है? मतलब ये जो साइड है हमारे पास इस ट्रायंगल का, जो कि अभी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होने वाला है, उसके लेंथ निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब बोलोगे कि तुम लोग बोलोगे कि सर उसके लिए तो इन दोनों साइड्स की लेंथ पता होना जरूरी है। इन दोनों की लेंथ हमें पता है। कैसा पता है? तो हमें पता है कि ए के कोऑर्डिनेट्स है 1/√2 प्लस 1/√2 आई। ये 1/√2 क्या है? ये इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है ना, यानी एक्स एक्सिस के अलावा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी इस वाले पार्ट की लेंथ 1/√2 और इस वाले पार्ट की लेंथ जो कि ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है उसको डिनोट करता है, यानी वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी नंबर के एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस एक्सिस के अलावा, यानी उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला नंबर। अब यहाँ पर आई लिखा है इस बात को डिनोट करने के लिए ये कोई मतलब ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहाँ पर दोनों एक्सिस रियल नंबर है। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी नंबर है और इस वाई एक्सिस में हाईएस्ट इमेजिनरी यूनिट है। ये बस कह रहा है कि यहाँ पर हम 1/√2 टाइम्स आगे बढ़े हैं इस वाई एक्सिस के अलोंग, जिसमें मतलब अगर हम एक यूनिट आता तो हम इमेजिनरी नंबर्स दुनिया में एक यूनिट आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन ये हम उस वर्ड में सिर्फ 1/√2 यूनिट से आगे बढ़े, यानी इस साइड की लेंथ भी होगी 1/√2 जस्ट। अब हमें ढूंढ निकालना है इस हाइपोटेनस की लेंथ, इसको हम कह रहे हैं मॉड के। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2
यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी जस्ट 1। अब हमें इस साइड की लेंथ पता चल चुकी है क्योंकि यह 1 यूनिट्स। अब यही है मॉडुलस फंक्शन का काम। काफी सिंपल सा आइडिया है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सिस के दोनों एक्सिस के बाहर कोई पॉइंट सिचुएटेड है उसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर कोई पॉइंट इन एक्सिस के ऊपर भी सिचुएटेड हो तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है कि क्या होगा, मान लेते कि एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। बिल्कुल इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, इस नंबर को हम बी मान लेते हैं। नॉट बी क्यों होगी, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी जस्ट एक्स ही होगा इसका जवाब। सिंपल है। मान लो कि इधर साइड में कोई नंबर है, इस पॉइंट को हम नेगेटिव बी कहते हैं। नेगेटिव बी नहीं, इसे जस्ट सी कहते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान लें नेगेटिव एक्स और 0 मान लेते हैं, तो मॉड सी कितना होगा, मॉड सी होगा नेगेटिव एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी सिंपल सा एक्स है। यहाँ पर कहानी में फिर से एक्स आ जा रहा है। मान लो कि कोई नंबर यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ पर मान लेता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट्स मान लेता है वाई टाइम्स आई हो रहा है और इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी, यानी मॉडुलस डी कितना होगा, मॉडुलस डी होगा 0 का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम तुम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। 0 का स्क्वायर या फिर तुम अगर जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर मतलब ये तो पूरा लॉजिक में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी एक्सिस के ऊपर अगर कोई नंबर सिचुएटेड हो तो उसके मॉडुलस वैल्यू ऑफ कोर्स उस एक्सिस से मतलब 0 से उस नंबर की एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट होगी। अब वो तो उस एक्सिस में उस पर्टिकुलर नंबर की जितनी कॉर्ड्स है, मतलब जो कॉर्ड 0 नॉन 0 है वो कॉर्ड ही होगा क्योंकि वही तो डिस्टेंस वो नंबर दूर है ना ओरिजिन पॉइंट से। यहाँ पर एक्स डिस्टेंस दूर था और यहाँ पर उस एक्सिस के ऊपर ही 0 है, मतलब एक्सिस के ऊपर ही सिचुएटेड है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस तो 0 है यानी एक्स ही होगा इसका जवाब। यहाँ पर नेगेटिव एक्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दूसरा तरफ है ये ओरिजिन पॉइंट के, लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो भी एक्स है। यहाँ पर देखो यहाँ पर वाई होगा, क्यों, अब हम इसका वाई का स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ पर क्यों नेगेटिव सॉरी रूट आई का स्क्वायर नहीं ले रहा है क्योंकि सिंपल है, आई जस्ट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये कोई रियल नंबर एक्सिस नहीं है। यहाँ पर आई को लेने की जरूरत नहीं है, यानी मॉडुलस डी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर एंड जस्ट वाई। यहाँ पर अगर अब कोई नंबर होता 0 एक्चुअली प्लस होता है इमेजिनरी नंबर्स वगैरह में, इनमें मैं कॉम भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, तुम कर सकते हो तुम चाहो। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई, मॉडुलस ई कितना होगा 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस नेगेटिव वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो तुम इस यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, वर्टिकल डिस्टेंस है वाई, नेगेटिव वाई दिख रहा है क्योंकि जस्ट अगर हम इसको पॉजिटिव साइड माने ओ से तो ये होगा नेगेटिव साइड, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइड आ रहा है, साइन आ रहा है। ये दोनों जस्ट अपोजिंग है, इस चीज़ को अपोजिट साइड्स में है ओरिजिन पॉइंट के, जस्ट इस बात को ही यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है इस नेगेटिव साइड से। यही मामला सेम है, पाइथागोरस थ्योरम भी वही कहता है, तो शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर यानी जस्ट फिर से ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन।
अब इस फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या, सॉरी डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे? डोमेन तो सिंपल है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर कोई रियल नंबर तो भी काम चलेगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो कर दिया डिफाइन मैंने, तो भी काम करेगा ये। अब सॉरी कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन देखकर भी बता सकते हो कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है वो सब होंगे। रियल नंबर्स कैसे लिखा जाता है? प्लस अगर तुम जस्ट ऐसे ही लिख दो, देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स को तो हम ऐसे करेंगे r प्लस, अब तुम जस्ट ऐसे ही लिख दोगे ना तो थोड़ा सा गलती तुमसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड होने वाला है, वो होगा 0। क्यों? क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर, लेकिन 0 इस मॉडुलस फंक्शन का एक आउटपुट जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ 0 यानी 0 ही होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट की खुद से डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 यूनिट्स है, तो mod 0 इज जस्ट 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। So this was modulus function for you. Hope you like this video. अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड देन आई थिंक मैंने जो प्रोमिस किया था कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, वो करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।